हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट है व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेकंड है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड थर्ड है कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल प्रेशर और स्ट्रेन caused by challenging or unfavorable circumstances. It is an outside force that rules an individual's feelings and behavior. स्ट्रेस का क्या मतलब है? स्ट्रेस का मतलब होता है कि हमारी जो मेंटल और इमोशनल प्रेशर होते हैं, यानी जो मेंटल और इमोशनल टेंशन होते हैं, मेंटल यानी मानसिक, इमोशन यानी भावनात्मक, जो प्रेशर होते हैं, तो उस प्रेशर के सिचुएशन को पैदा करता है, जिसे स्ट्रेस कहते हैं। ये किसी व्यक्ति के फीलिंग्स फीलिंग्स यानी भावनाएं या बिहेवियर यानी व्यवहार पर अपना इम्पैक्ट डालता है। वो इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी अगर एक इंसान स्ट्रेस में रहता है, तो उसके जो फीलिंग्स होते हैं वो मे बी नेगेटिव हो सकते हैं या मे बी पॉजिटिव। अगर उसका स्ट्रेस उसके लिए सही है, उसको लगता है कि हाँ ये काम मेरा हो जाएगा, तो वो उसमें पॉजिटिव फील करता है। अगर उसको लगता है कि नहीं ये काम मेरा नहीं होगा, तो उसका जो फीलिंग्स है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये था स्ट्रेस। देन सेकंड पॉइंट है द स्ट्रेस इज कॉज्ड व्हेन ए पर्सन हैज नीड्स, डिजायर्स, विशेस एंड एक्सपेक्टेशंस और सर्टेन फोर्स प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम डूइंग द डिजायर्ड एक्टिविटीज। ये स्ट्रेस कब होता है? स्ट्रेस तब होता है जब किसी व्यक्ति के नीड्स यानी ज़रूरतें, डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन या उसकी जो विशेस होती हैं, जो कि किसी सर्टेन रीज़न के कारण यानी किसी रीज़न के कारण कंप्लीट यानी पूरा नहीं हो पाता है या कोई रुकावट आ जाता है, जिसके कारण इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। Then third point है stress management is defined as the tools, strategies or techniques that reduce stress and negative impacts stress has on your mental or physical well-being. A variety of techniques can be used to manage stress. इसका मतलब है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेस यानी तनाव को कम करने के लिए कुछ टूल्स यानी उपकरण यानी उपाय, स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतियां, या टेक्निक यानी तकनीकियों को अपनाया जाता है, जिसके कारण मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस यानी मानसिक और शारीरिक तनाव के जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उन नेगेटिव इम्पैक्ट को इन टेक्निक के द्वारा कम किया जा सकता है या कम करता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए कई तरह के टेक्निक को तैयार किया जाता है, जिससे कि जो भी स्ट्रेस होते हैं इंसान के, उनको हम कम कर सकें। तो ये था व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। द नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज यू स्ट्रेस एंड सेकंड इज डिस्ट्रेस। तो पहले हम यू स्ट्रेस के बारे में जान लेते हैं। It refers to positive stress, wherein the situation offers an opportunity to the individual to gain something. It is seen as a motivator that encourages people to meet challenges and without which an individual lacks the spark needed to rise their level of performance. यूस्ट्रेस का क्या मतलब है? यूस्ट्रेस को हम पॉजिटिव स्ट्रेस भी कहते हैं। इसमें सिचुएशन जो होते हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यक्ति को कुछ पाने या कुछ हासिल करने का अवसर यानी अपॉर्चुनिटी दिया जाता है या अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। पॉजिटिव स्ट्रेस एक मोटिवेटर के रूप में माना जाता है, यानी एक मोटिवेटर के रूप में देखा जाता है, जो कि लोगों को चुनौतियां यानी चैलेंजेस का सामना करने के लिए उन्हें एनकरेज कराता है या उनको मोटिवेट कराता है। और इस मोटिवेटर के जरिए यानी इसके थ्रू से किसी भी व्यक्ति में अपने परफॉर्मेंस लेवल को लेके या अपने परफॉर्मेंस को लेके यानी अपने परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाने
या और अपने परफॉर्मेंस लेवल को और भी बेहतर बनाने का अवसर यानी अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। Then second types of stress is distress. It is described as negative stress in which an individual experience insecurity or inadequacy because of helplessness, disappointment. This stress can cause many type of disease, alcoholism, marital breakdown, uh, drug abuse, and much more. तो डिस्ट्रेस का क्या मतलब है? डिस्ट्रेस जो होता है इसको हम नेगेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति असहाय यानी हेल्पलेसनेस, निराशा यानी डिसअपॉइंटमेंट, असुरक्षित यानी इनसिक्योरिटी को फील करना या इनसिक्योरिटी को अनुभव कराता है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस कराता है। डिस्ट्रेस के कई कारण हो सकते हैं, यानी जो डिस्ट्रेस होता है यानी जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है वो बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि किसी बीमारी का सामना करना, या शराब का सेवन करना, या किसी की जो शादीशुदा जो जिंदगी होती है उसमें कुछ रुकावट आ जाती है, या किसी के साथ किसी का रिलेशन टूट जाता है, या किसी नशीली जो दवाएं होती हैं उसका दुरुपयोग करता है किसी स्ट्रेस के कारण, और बहुत सारे नेगेटिव इश्यू होते हैं, चीजें होते हैं जो इन नेगेटिव चीजों को पैदा कर सकता है, जो कि डिस्ट्रेस के कारण होता है। तो ये था टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट है व्हाट आर दी कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट कॉज है एज। एज का स्ट्रेस से एक पॉजिटिव रिलेशन होता है या एक पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे कि इंसान का जब बड़ा होता है, यानी इंसान का जब उम्र, उसकी आयु जब बढ़ती है तो उसकी उम्मीदें यानी उसके एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते हैं। यदि वो अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहता है तो उसके लिए उसको उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए उसे अपने रास्ते खोजने पड़ते हैं। यानी अगर वो अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहता है तो उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसे उसको कहाँ से मिलते हैं? या आइदर वो जॉब करता है या कोई बिज़नेस करता है जिसके ज़रिए उसे पैसे मिल सकते हैं। तो उन एक्सपेक्टेशन को वो कैसे पूरा करे, कैसे उसे एक अच्छी जॉब मिले, एक अच्छा बिज़नेस कर सके, तो इसका उसे एक स्ट्रेस रहता है जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। देन सेकंड कॉज है हेल्थ। यदि इंसान का हेल्थ अच्छा होता है तो वो स्ट्रेस फ्री रहता है, यानी इंसान का एक अच्छा हेल्थ उसको खराब हेल्थ की तुलना में, यानी खराब हेल्थ के कंपेयर में स्ट्रेस को बेहतर ढंग से सामना करने में एक सक्षम बनाता है। यानी अगर किसी इंसान का हेल्थ अच्छा रहता है तो उसको उसका जो मतलब उसको अगर कोई खराब हेल्थ हो सकता है तो उस खराब हेल्थ से वो कैसे फाइट कर सके, तो इसके लिए उसको एक पॉजिटिव बनाता है। तो ये था हेल्थ। देन थर्ड कॉज है एजुकेशन। तो एजुकेशन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से जुड़ा हुआ होता है। एक बेटर एजुकेशन किसी भी चीजों को बेहतर तरीके से करने का और उसे समझने का अवसर यानी अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, यानी प्रोवाइड करती है। एक बेहतर एजुकेशन से इंसान का जो मैच्योरिटी लेवल होता है तो उस मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाता है। इसीलिए एक बेटर एजुकेशन वाले व्यक्ति स्ट्रेस थोड़ा कम लेते हैं, यानी वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। परंतु नौकरी यानी जॉब के संबंध में कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको नौकरी में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने अगर उनका एजुकेशन थोड़ा सा कम हो या उन्होंने थोड़ा कम पढ़ाई की है तो अगर वो अम, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस नौकरी के अकॉर्डिंग उनका एजुकेशन और उनका जो नौकरी के जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो मिसमैच होते हैं, तो जिनके कारण उनको थोड़ी सी कमी, मतलब नौकरी की कमी होती है, उनको थोड़ी सी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, उनको ज्यादा नौकरी के लिए खोजना पड़ता है, जिसके कारण उनको स्ट्रेस कुछ ज्यादा लेना पड़ता है। तो ये था एजुकेशन। देन फोर्थ कॉज है नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन और स्ट्रेस जो होता है वो एक दूसरे से संबंधित है, यानी रिलेटेड है। कुछ जॉब किसी दूसरे जॉब से स्ट्रेसफुल होते हैं, कुछ जॉब होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जैसे कि 7 से 10 बजे का जॉब होता है, उनके अकॉर्डिंग अगर हम दूसरे जॉब को कंपेयर करें, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर का जॉब हुआ या कोई वकील का जॉब हुआ, कोई पॉलिटिक नेता का जॉब हुआ, तो इनके जो जॉब होते हैं वो थोड़े से स्ट्रेसफुल होते हैं। देन नेक्स्ट कॉज है सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स।
सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स में क्या होता है, इसमें अपने जो ज़रूरतें होते हैं, यानी इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं, उसकी जो नीड्स होते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए उस इंसान को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी वो अगर अपनी रिक्वायरमेंट अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए उसको जॉब करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो स्ट्रेस यानी तनाव, स्ट्रेस यानी तनाव का कारण बन जाती है। मतलब ये जो जॉब करने का उसका जो ये स्ट्रेस होता है, वो एक तनाव का कारण बनती है, यानी एक स्ट्रेस का कारण बनती है। देन सिक्स्थ कॉज है रोल ओवरलोड। रोल ओवरलोड में क्या आता है कि एक्सेस यानी अधिक काम का वर्कलोड, वर्कलोड यानी जो बोझ होता है, मतलब काम का जो बोझ होता है, वो एक एम्प्लॉय का प्रेशर यानी दबाव और टेंशन का कारण बन जाता है, जो कि वो स्ट्रेस में कन्वर्ट यानी परिणित हो जाता है। यानी उसको एक स्ट्रेस के रूप में हम काउंट कर सकते हैं। देन सेवेंथ कॉज है एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में क्या होता है कि इसमें कुछ लोग समय की कमी के कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फास्ट फूड खाना हुआ, फास्ट फूड खाना क्योंकि उनके पास ठीक से खाने का समय नहीं होता है, इसीलिए वो फास्ट फूड जैसे चीजों का सेवन करते हैं या उसको अपना लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है किसी भी चीजों से परेशान यानी टेंशन रहने के कारण वो स्मोकिंग करना चालू कर देते हैं, या कोई ड्रग्स लेना चालू कर देते हैं, या ड्रिंक करना या कोई अल्कोहलिक चीज लेना चालू कर देते हैं। तो ये मतलब इस तरह की हैबिट को वो अपना लेते हैं। चाहे जो भी कारण हो, लेकिन एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल किसी भी स्ट्रेस को रिड्यूस करने की जो क्षमता होती है, या क्षमता यानी एबिलिटी होती है, तो उस एबिलिटी को कम कर देती हैं। तो किसी भी परिस्थिति में इंसान के स्ट्रेस लेवल की और भी बढ़ सकती है। मतलब इन सब जो अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल होता है, वो इंसान को का जो स्ट्रेस लेवल है उसको और भी बढ़ा देता है। तो नेक्स्ट कज है डेथ ऑफ ए क्लोज फैमिली मेंबर। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के मौत के बाद का जो दुख होता है या शोक होता है, तो उसका अनुभव यानी एक्सपीरियंस बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। जैसे हम अगर किसी से बहुत प्यार करते हैं, उसे खोने का सबसे दर्दनाक अनुभव यानी सबसे तकलीफ वाला अनुभव में से एक हो सकता है। अगर वही लोग हमसे दूर चला जाए या उसकी मौत हो जाए, तो वो हमारे लिए एक दर्दनाक, एक स्ट्रेसफुल मतलब रहता है, जिसे कभी ना कभी सहना पड़ता है। मतलब अगर वो इंसान की मौत हो जाता है, तो हमें उस इंसान का जाने का जो गम होता है, वो कभी ना कभी सहना पड़ता है। चाहे वो एक हमारे करीबी दोस्त हो, या किसी का पति हो, या किसी की पत्नी हो, या किसी के माता-पिता या बच्चे या भाई या बहन, कोई भी एक रिश्तेदार हो सकता है। तो किसी अभी रिलेटिव की मौत पर एक भारी सदमा लग सकता है, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। देन नाइन्थ कॉज है लॉस ऑफ ए जॉब। लॉस ऑफ ए जॉब में क्या होता है, अगर आप कोई अच्छा जॉब कर रहे हैं और उस जॉब से आपकी यानी उस जॉब के अकॉर्डिंग एक अच्छी खासी इनकम हो रही है, तो अचानक से अगर वही जॉब आपका मतलब छूट जाता है, या वही जॉब चला जाता है, या उसी जॉब से आपको निकाल दिया जाता है, तो एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है दिमाग में। क्योंकि उसी जॉब से आपकी फैमिली, आपके नीड्स, आपके घर का किराया या बच्चों की पढ़ाई, लोन का ईएमआई जैसे चीजें पूरी होती थी। तो ये एक स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। तो ये था लॉस ऑफ ए जॉब। देन टेंथ एंड लास्ट कॉज है नॉट हैविंग एनफ टाइम। नॉट हैविंग एनफ टाइम में क्या होता है कि इसमें अक्सर काम और घर, मतलब एक इंसान जो होता है वो अक्सर काम और घर को बैलेंस करने की कोशिश में पूरे दिन भागा दौड़ करता रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने अकॉर्डिंग सभी चीजों को ठीक से यानी नहीं कर पाता है, यानी अपने अकॉर्डिंग सभी चीजों को का निशाना नहीं लगा पाता है, जिसके कारण उससे स्ट्रेस पैदा होती है। तो ये था कजेस ऑफ स्ट्रेस। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।